इस तरह मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे फिर मौका दिया है कि मैं खुदा के नाम को जलाल दे सकूं। इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज जो इंसिडेंट जिसकी बाबत अभी भाई सैमुअल साहब ने भी यहाँ पर बयान किया, तो मैं अपडेट्स आपको देना चाहता हूँ कि वो भाई लाजरस जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। खुदा ने उसे बचा लिया है और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये बर्बरियत हुई है, हमें मजम्मत करते हैं। और आज सारा चर्च कलीसिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की कलीसियाएं जो हैं पाकिस्तान में होने वाले इस इंसिडेंट के दुआओं में याद रख रहे हैं, वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं ताकि सरगोदा के लोगों को खुदा महफूज रखे, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। और ये खुदा ने किया है, ये हमने देखा है कि जिस तरीके से मारा गया, उसे संसार किया गया डंडों से, ठुड्डों से, और जो कुछ उस पे बुरे तरीके से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खुदा ने अपने बंदा को महफूज किया है। इस वक्त वहां पर दफा 144 का नमाज हो गया है। कोई जलसा, जुलूस, कोई रैली, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। वो कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये एक आजमाइश है जिससे हम गुजर रहे हैं। मैं इसलिए इसे आजमाइश कहता हूँ क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में सिखाता है कि ऐसा आखिरी दिनों में होना जरूर है। इसलिए मसीहों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि भाई ने बात की, सबसे बड़ी बात है कि हमें यूनिटी दिखाने की जरूरत है। अपने इन कॉजेज में जो हमारे नेशनल कॉजेज हैं उनमें इकट्ठा होने की जरूरत है। ऐसे नहीं कलाम में लिखा कि अच्छा है कि भाई वहां मिलकर रहें, मिलकर रहने की यूनिटी की बात की गई है ताकि मिलकर इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। दिलेरी की बात भी हमें अपनी कलीसिया को बताने की जरूरत है, अपनी यूथ को बताने की जरूरत है कि कलाम में ये लिखा है कि तू इब्लीस का मुकाबला कर तो इब्लीस उससे दूर भाग जाएगा। हमने ये तालीम भी अपने बच्चों को देनी है, अपनी यूथ को देनी है, अपने नौजवानों को, बहनों को, बेटों को दी है कि खुदा का कलाम ये भी सिखाता है कि तारीकी की कुत्ते तुम्हारा मुकाबला करती हैं, लेकिन जब तुम भेद होकर यकजान होकर उसका मुकाबला करते हो तो तुमसे दूर भाग जाती हैं। हालेलुया। इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम आजमाई से गुजरते हैं क्योंकि हम यीशु नाम को जपते हैं। वो कहते हैं मेरे नाम से लोग तुमको लान तान करेंगे और तुम मुबारक कहलाओगे। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा यीशु के नाम से आजमाए जाते हैं, खुदा यीशु के नाम से इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, खुदा यीशु के नाम से हम पर तोहमत लगाई जाती है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और ये आज की बात नहीं, जब हम यीशु मसीह को देखें जिसके हम पैरोकार हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी अदालत की गई थी, उस पर भी फतवे लगाए गए थे। और पहला फतवा क्या था? पहला फतवा था कि तू शरीयत को तोड़ता है। आज भी फतवे लग रहे हैं, आज भी झूठे फतवे देकर लोगों की जानों से खेला जा रहा है। उस वक्त क्या था कि तू शरीयत को तोड़ता है, क्योंकि शरीयत क्या है कि सबत के दिन लोगों को शिफा देता है। ये भी एक फतवा था जब यीशु की अदालत की गई, जब फकीर फरीसी और शरा के आलमों ने हुकूमत के साथ मिलकर यीशु मसीह पर फतवे आयद किए, उस वक्त भी फतवा किया गया। और दूसरा फतवा क्या था कि तू लोगों के गुनाहों को माफ करता है। वो कहते हैं ये इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है गुनाहों की माफी का, और तू कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। और भी फतवा क्या देते कि तू कहता है कि तू खुदा का बेटा है। तो उन्होंने पूछा क्या तू खुदा का बेटा है? उसने कहा तू खुद कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह पर भी अदालत की गई थी, उस पर भी फतवे लगाए गए थे, उसे फंसाया गया था। ये काम हुआ ही था और इस काम को आज हम होता देख रहे हैं। आइए मेरे साथ निकालें इमाल उसका पहला बाब
उसकी पहली 3 आयत का हम आज हवाला पढ़ेंगे, 3 आयत को पढ़ेंगे। आए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो इन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रोज उसके वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पहली है में पहला लफ्ज जो है ना, आया थियोफिलस, कोई बता सकता है थियोफिलस का मतलब क्या है? थियोफिलस जो है वो पढ़ने वाले को कहा जाता है, रीडर को कहा जाता है, जो पढ़ता है किसी बात को। तो लिखने वाला पढ़ने वाले को मुखातब कर रहा है, और ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। और अमाल की किताब जो है किसने लिखी है? लूका ने लिखी है। अब कई लोग लूका को नबी कहते हैं और कई रसूल। वो नबी और रसूल नहीं था, उसे मुकद्दस लूका का टाइटल दिया गया है। ये याद रखें, हम जब समझते हैं कि अंजील जो लिखने वाले हैं वो सारे नबी हैं, ये रसूल हैं। लूका ने 2 बुक्स लिखी हैं, 2 किताबें लिखी हैं, एक लूका की अंजील और दूसरा रसूलों के अमाल। लूका एक तबीब था, तिब का माहिर था। वो जो कुछ लिखता है उसका आंखों देखा हाल है, जो उसने अपनी किताबों में लिखा है वो आगे जाके हम देखते भी हैं। वो यीशु मसीह की अलूहियत का कायल हो जाता है और फिर वो यीशु मसीह के साथ साल चल, क्योंकि वो दाऊद का बेटा था इसलिए वो भी इब्ने दाऊद कहलाया। अब इब्ने दाऊद जो पुराने हदनामा का इब्ने दाऊद था और यह हदनामा के इब्ने दाऊद में भी मुमासलत है, क्योंकि लिखा है, कहा जाता है कि पुराना हदनामा नए हदनामे का अक्स है। पुराना हदनामा नए हदनामे का अक्स है। पुराने हदनामा का जो इब्ने दाऊद है उसके बारे में लिखा है कि उसकी जो दुल्हनें थी उनकी तादाद 1000 से ज्यादा थी। दुनिया की हर कौम, हर उम्र में से उसकी दुल्हन संवारी गई, सजाई गई और उसके पास थी। जब यीशु मसीह मसलूब होता है, जी उठता है, तो जो हमने पढ़ा है शिगिर्दों को क्या हुक्म देता है कि सारी दुनिया में जाओ और अंजील की बुनियादी करो। फिर वो किसी कौम के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए कहता है। और फिर वो अपनी दुल्हन भी जो है वो किसी एक कौम में से नहीं, दुनिया की हर कौम, हर उम्मत, हर कबीले में से इकट्ठी कर रहा है। हालेलुया। और मुनासिब क्या है यीशु मसीह की जात को लेके? हम पुराने हदनामों में देखते हैं यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया, यीशु मसीह को भी उसके भाइयों ने बेचा। वो कहते तुम मेरे भाई हो, और भाई ही बेचता है, मुमासलत की बात है। यूसुफ, उसे घड़े में डाल दिया जाता है, यीशु को भी कब्र में डाल दिया जाता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसे सरफराजी मिलती है, उसे तख्त पर बिठाया जाता है। यीशु भी जब जी उठता है तो किबरिया के दाने हाथ जा बैठता है, वो भी तख्त पर बैठता है। और फिर क्या है, यूसुफ ने लिखा है कि वो अपने बाप का मंजूर नजर था, अपने बाप का बड़ा करीबी था, अपने बाप का प्यारा था। और यीशु के लिए भी लिखा है कि वो बाप का प्यारा है, ये आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर क्या है, यूसुफ क्योंकि हाकिम था, जब यूसुफ निकल
जाता था, उसकी सवारी निकलती थी तो तुरी बजती थी और ये ऐलान होता था कि यूसुफ की सवारी आ रही है। हर घुटना झुक जाता था और यीशु ने लिखा है हर घुटना झुकेगा, चाहे वो आसमान का हो, जमीन के नीचे रहने वालों का या जमीन के ऊपर रहने वालों का, हर घुटना झुकेगा और इकरार करेगा कि यीशु ही खुदा है। तो पुराना है नामा, नए है नामे का अक्स है। मेरे साथ देखें इसी वाले को, अमाल पहला बाब, पहली 3 आयत हमने पढ़ी है। छठी आयत जो है बड़ी बुलंद आवाज से कोई पढ़े, छठी आयत, अमाल पहला बाब उसकी छठी आयत। आमीन। ये किसने पूछा? शागिर्दों ने पूछा। शागिर्द कहते हैं कि बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, क्या है खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को फिर से बादशाही अता करेगा? रूमी हुकूमत है, शागिर्द डरे हुए हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार का रास्ता अख्तियार करते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि हमारे यीशु को तो कब्र अपने अंदर नहीं रख सकी, यीशु तो जिंदा हो गया है, यीशु ने मौत पर कब्र पर फतह पा ली है। तो क्या अब ये यहूदियों का जो बादशाह है, ये दोबारा यहूदियों को उनकी बादशाह नहीं कर देगा, फिर दोबारा उनकी बादशाह को अता करेगा? वो सवाल करते हैं, उनके जहन में दुनिया की शान शौकत चल रही है, क्योंकि अभी तक वो खुदा के रूह से खाली है, अभी तक रूह कुछ नहीं मिला, अभी तक उनके पास बाला खाना और पेंटिकोस का तजर्बा नहीं है। वो दुनिया की सोच रहे हैं और वो यीशु से कहते हैं क्या तू फिर, क्योंकि तू गालिब आया है, क्या तू फिर यहूदियों को उनकी बादशाहत वापस लेके देगा? क्योंकि वो देखते हैं कि हैंडल है, पार्लियामेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अब इस पर हम हुकूमत करेंगे क्योंकि हमारा बादशाह जिंदा होकर आ गया है। लेकिन अगली आयत में यीशु कहता है कि उस वक्त के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं, वो खुदा का इख्तियार है। हालेलुया। ये शागिर्द अभी तक इनके पास पाक रूह का नजूल नहीं पर हुआ, ये पाक रूह से खाली है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। अभी वो वक्त नहीं आया, इनके पास बाला खाने का और पेंटिकोस का तजर्बा नहीं है। आज हमारे चर्चेस को पेंटिकोस्टल चर्च कहते हैं, लेकिन पेंटिकोस्टल तभी होंगे जब हमारे पास रूह कुछ का तजर्बा होगा, रूह कुछ हम पर नाज़िल होगा, हम रूह कुछ से भरे होंगे, फिर ही पेंटिकोस्टल कहलाएंगे। पेंटिकोस्टल की तारीफ ये है कि वो रूह कुछ से भरा होना चाहिए, उसकी जिंदगी से रूह के फल जाहिर होने चाहिए। इसके बाद आगे देखें जरा, हम 10वीं आयत भी मेरे साथ निकालें। कलाम मुकद्दस किस किसके पास है? हाथ ऊपर करेगा। आमीन। इसलिए कलाम मुकद्दस का हमारे पास होना जरूरी है कि जो कुछ यहाँ से प्रीच किया जाता है आपको पता हो कि क्या प्रीच किया जा रहा है। आज मैं कुछ प्रीच करके जाता हूं, कल को कोई दूसरा बंदा आके प्रीच करेगा, तो आप दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत यहाँ यूं मरकूम है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, गौर से सुनिएगा, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। हालेलुया। पतरस रसूल क्या कहता है कि ये घड़ी हुई बातें नहीं है, खुद साख्ता वाले नहीं है जो हम तुमसे बयान कर रहे हैं,
आंखों से देखा है। ये मन घड़त किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि वो कुछ है जो हमने बराह रास्त अपनी आंखों से देखा और तुम तक पहुंचा दिया है। बाइबल मुकद्दस बराह रास्त खुदा का कलाम है। जैसे हुआ, जैसे जैसे होता गया, लिखते गए और हम तक पहुंचता गया। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पतरस रसूल कहता है कि हम उसके गवाह हैं। तो गवाह सबसे बड़ी बात गवाह की होती है, और चशमदीद गवाह की अहमियत मैं आपसे बयान कर चुका हूं। और लिखा है कि जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा, वैसे ही जमीन पर आते हुए देखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि इससे कबल के इब्राहिम था, मैं हूं। क्या कहा था? इससे कबल के इब्राहिम था, मैं हूं। और जब मूसा फराउन के पास जाता है तो क्या कहता है? किसने तुझे भेजा है? तो मूसा क्या जवाब देता है? मैं हूं जी, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। वो कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हूं क़यामत और जिंदगी, मैं हूं अच्छा चरवाहा, वो मैं हूं। वो पुराने अहद का यहोवा, नए अहद का यीशु मसीह है। इसलिए वो कहता है मैं हूं। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे माबूद के सामने नहीं झुकते। वो अजल से अब तक यकसा खुदा है। वो कल आज तक अब तक यकसा खुदा है। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और लिखा है कि जैसे बादलों ने से छुपा लिया, जैसे तुमने बादलों में से जाते देखा, बादलों में से आते देखोगे, बादलों ने से छुपा लिया। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। पौलुस रसूल शरीयत को सीखता था, शरा का स्टूडेंट था। उसने सीखा था कि वो खुदा जो बनी इस्राएल के साथ साथ चलता था बियाबान में, वो दिन को क्या बनता था? बादल बन जाता था, और रात को आपका सतून बन जाता था। उसको ये पता था, ये मुकाश उसके साथ खुल चुका था। उसने शरीयत में ये बातें पढ़ी और सीखी थी। उसने आदमों के कदमों में बैठकर ये बातें सीखी थी। उसे इस बात का इल्म था कि खुदा पुकारता है, खुदा हमसे बात करता है। और जब वो दमिश्क की राह में जा रहा था तो दिन के वक्त, दोपहर का वक्त था, और क्या होता है? नूर चमकता है, नूर चमकता है। और वो कहता है, उसे पता चल जाता है जब वो आती है कि आए साउल तू मुझे दुस्ताता है। वो कहते हैं खुदावन, जब आपको आवाज आए, आप कैसे किसी को खुदावन कह सकते हैं? क्योंकि उसके पास वो मुकाशफा था, उसे इस बात का इल्म था कि खुदा पुकारता है। ये जो नूर है, ये कोई ऐसा नूर नहीं है जो चमका है, ये उसकी रूहियत को जाहिर करता है। उसे पता चल गया था। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु मसीह नासरी हूं। उसे पता चल गया था कि पुराने अहद का यहोवा ही नए अहद का यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा है खुदावन, आए खुदावन, मैंने तुझे कब सिताया? यीशु मसीह अपने लोगों पर अपना आप जाहिर करता है। और एक बात है, जब यीशु मसीह ने पुकारा, उसके साथ जो साथी थे उन्होंने उस नूर को देखा, लेकिन आवाज नहीं सुन पाए। खुदा जिससे कलाम करता है वो प्रयास करता है। खुदा की आवाज सिर्फ साउल के कानों तक पहुंची और साउल पालूस बन गया।
जब हम खुदा की आवाज को सुन लेते हैं तो हमारी दुनिया तब्दील हो जाती है। और कलाम में लिखा है आखिरी बात, वो कहता है कि जैसे तुमने उसे जाते देखा फिर आते देखोगे। अब जो कलीसिया मरहला है वो भी आने का है। लास्ट संडे हमने कलाम सीखा जंगे हर मजदूर के बारे में। जंगे हर मजदूर आखिरी एपिसोड है, जब यीशु अपनी दुल्हन को छोड़ के वापस आएगा और जमीनी वादा पूरा करेगा। हमारे साथ यीशु का आसमानी वादा है और बनी इस्राएल के साथ जमीनी वादा है। पुराने हंगामा के साथ, पुराने हंगामा के लोगों के साथ जमीनी वादा है, आपके साथ आसमानी वादा है। इसे कबल के जंगे हर मजदूर हो, यीशु अपनी दुल्हन को यहां से ले जाएगा। अगर जंगे हर मजदूर के लिए इतनी एफर्ट हो रही है, जंगे हर मजदूर सामने नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि ब्लॉक बन रहे हैं, नजर आ रहा है कि कौमें कटी हो रही है, नजर आ रहा है एक बड़ी दुनिया में जंग होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो एपिसोड हो, खुदा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेगा और यहां से लेकर आसमान पर चला जाएगा। जैसे तुमने उसे आसमान पर उठते देखा ऐसे ही आते देखोगे। और पहले तसल्लीकियों 4:16 में क्या लिखा है? लिखा है क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज के साथ उतरेगा और पहले तो वो मसीह में मुँह जी उठेंगे, फिर हम जो इस वक्त जिंदा हैं उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। जब वो बादलों पर आएगा, ललकार के साथ आएगा, आवाज के साथ आएगा। पहले भी उसने आवाज दी, ललकारा सलीब पर, कब्रें खुल गई। जब वो फिर आएगा, ललकारेगा तो कब्रें खुल जाएगी। फिर मुकर्रम फरिश्ता जब आवाज देगा तो मुर्दे जी उठेंगे। और जब फिर सिंगा फूंका जाएगा तो इसका मतलब है कूच का वक्त आ गया है। अब हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर है। हमारा सही मकाम वो है जहाँ यीशु हमें लेकर जा रहा है, क्योंकि वो कहता है जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी हो, और यीशु हमें लेने आ रहा है। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, किसी वक्त भी वो वक्त आ सकता है। जंगे हर मजदूर की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट एपिसोड है, उससे पहले लेक्चर होना है। उसके लिए दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। क्या आप लेक्चर के लिए तैयार हैं? सारी दुल्हनों ने नहीं जाना, सारी कुंवारियों ने नहीं जाना, सबने कुपियों में तेल रखा हुआ है, सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब बर्रा के ज़ियाफत में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि अगर बर्रा आ गया, लिखा है कि रात के पहर धूप मची, ये दुल्हा आ गया है, धूप मची दुल्हा आ गया है। फिर उनकी कुप्पियों में तेल नहीं, सजी सवरियां वो भी हैं, वो भी कुंवारियां हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं, उन्होंने भी डिनोमिनेशन जारी हुई है। लेकिन यीशु किसी डिनोमिनेशन को नहीं, बल्कि अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। उसके लिए दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। अदरवाइज वो 5 कुंवारियां बाहर रह गई, और 5 कुंवारियां जो तैयार थी सिर्फ वही ज़ियाफत में शामिल हुई। और लिखा है कि ज़ियाफत का दरवाजा खुदा ने अंदर से बंद कर दिया, फिर उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। इसे कल कि ज़ियाफत का वक्त आए और ज़ियाफत का दरवाजा बंद हो जाए। अपने आप को खुदावंद को दीजिए, खुदावंद को कबूल कीजिए, और उसी मसा के साथ जो इब्तिदाई कलीसिया का मसा था, उस मसा के साथ ही आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद सबको ब्लेस करे, आमीन।